दोस्तों मार्केट में बहुत ही ज्यादा वोलेटिलिटी आ चुकी है। यहाँ पर निफ्टी के अगर आप हाई और लो को देखोगे जो एक दिन का होता है, तो उसमें आपको 200 से 300 पॉइंट की भी एक बहुत बड़ी रेंज देखने के लिए मिलेगी। अब यहाँ पर अलग अलग प्रकार के ट्रेडर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, और मार्केट में दोस्तों हजारों अपॉर्चुनिटीज होती है जिसके माध्यम से आप पैसे बना सकते हो। ऐसे में आज के इस एजुकेशनल वीडियो में मेरा एक प्रयास रहेगा कि हम एक्सपर्ट से समझे कि इन अपॉर्चुनिटीज के माध्यम से हम कौन सी ट्रेडिंग की एक्टिविटीज को डिस्कवर करके पैसे बनाने का एक प्रयास कर सकते हैं। तो आज का वीडियो दोस्तों काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, क्योंकि यहाँ पर आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में मैं इन्वाइट कर रहा हूँ नितिन मुरारकर सर को, जिनके पास 20 वर्ष से भी अधिक का तजुर्बा है और ये वाइस प्रेसिडेंट है एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड के। यहाँ पर नितिन सर हमेशा नॉलेज को एक्सचेंज करने का प्रयास करते हैं। हमने पहले भी इनके साथ काफी बार बात की हुई है और इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स सभी को इनके इनसाइट से काफी ज्यादा हेल्प भी मिलती हुई देखी है। तो स्वागत है सर जी आपका हमारे यूट्यूब चैनल संडे निवेश पर। थैंक यू दीपेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे आज अपने चैनल पे इनवाइट किया, और आप सभी सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के हम कुछ जैसे हम देख रहे हैं कि मार्केट में बहुत वोलेटिलिटी है। जैसे दीपेन जी आपने बताया कि मार्केट में बहुत ज़्यादा स्विंग्स हो रहे हैं, हाई लो बहुत बड़े बड़े बन रहे हैं, यानी कि एक दिन में 200 पॉइंट का अप स्विंग भी है और 200, 300, 400 पॉइंट का डाउन स्विंग भी है। तो इस वोलेटिलिटी का फ़ायदा कैसे उठाया जाए? तो देखिए, जो इन्वेस्टर है उसके लिए तो ऊपर मार्केट जाने पे ही नॉर्मली मुनाफा बनता है, क्योंकि मार्केट नीचे आती है तो पोर्टफोलियो में ओवरऑल लॉस दिखने लगता है या पोर्टफोलियो नीचे आता है। बट जो ऑप्शन ट्रेडर है उसके लिए अपॉर्चुनिटीज वॉलेटिलिटी में काफ़ी अच्छी होती है, यानी कि अगर मार्केट ऊपर जाती है और वो ये आइडेंटिफाई कर पाए कि मार्केट के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है, तो वो एक अच्छा खासा प्रॉफिट ऑप्शन पे बना सकता है। और अगर उसे ये समझ में आ जाए कि आज इंट्राडे में मार्केट नीचे जाने के की प्रोबेबिलिटी है, तो वो एक कैलकुलेटेड गेम प्ले कर सकता है ऑप्शंस में, और उसके हिसाब से वो ऑप्शंस में बहुत अच्छा प्रॉफिट नीचे जाने में भी बना सकता है। तो मार्केट की वोलेटिलिटी एक ऑप्शन ट्रेडर के लिए काफ़ी यूजफुल है, और वोलेटिलिटी में मुझे ऐसा लगता है कि वो ऑप्शंस में इनफैक्ट काफ़ी अच्छा प्रॉफिट ऊपर जाने में भी बना सकता है, नीचे जाने में बना सकता है। बट इसमें कुछ बड़े सिंपल रूल्स हैं, जो केवल 2-3 रूल्स हैं जो मैंने अपने 20 साल की जर्नी में आइडेंटिफाई किए हैं, जो वाकई में मार्केट में वर्क करते हैं और जिसे हम हर दिन प्रैक्टिस कर रहे हैं। उस रूल्स के बारे में मैं सारे दर्शकों को बताऊंगा, और जब आप वो 3 रूल्स फॉलो करने लग जाएंगे तो आप हर वॉलेटिलिटी को झेल पाएंगे। मार्केट में या तो अपस्विंग हो या डाउन स्विंग हो, उसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप उससे प्रॉफिट बना पाए। ये जो मेरे रूल्स हैं बड़े सिंपल रूल है, और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस आने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक मार्केट ऑप्शंस भी आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। बड़ा सिंपल रूल है जिसे आप कुछ दिन प्रैक्टिस करके इसमें एक अच्छी खासी अपनी महारत हासिल कर सकते हैं। तो मैं वो पहले रूल्स आपको सिखा देता हूँ कि वो क्या रूल्स हैं, और फिर हम उसके अंदर कॉन्सेप्ट में चलेंगे कि उस कॉन्सेप्ट को किस तरीके से हमें प्रैक्टिस करना है। और उसे रेगुलर प्रैक्टिस अगर आप मेरे साथ करना चाह रहे हैं, तो आप फ्री में कैसे मेरे साथ उसे प्रैक्टिस हर दिन कर सकते हैं, हर दिन लाइव मार्केट में कैसे आप जुड़ सकते हैं, वो भी इस वीडियो के दौरान मैं आपको बताऊंगा। ताकि आज सीखने के बाद कल जब आप वीडियो को देख रहे हैं, उसके बाद आने वाले साल, 2 साल, 3 साल, जब तक आप चाहें उसे प्रैक्टिस करें, मेरे साथ प्रैक्टिस करें, और फिर उसे लाइव मार्केट में इम्प्लीमेंट। अब देखिए, ये मैंने आपके सामने रूल्स, अभी की मेरी स्लाइड आपके सामने है, और इसमें 1, 2, 3, 4, 5 रूल्स लिखे हैं। अब इसमें जैसे मैंने बात करी कि 3 रूल्स मेन इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, और 2 रूल्स जो है वो स्टॉप लॉस और टारगेट के रूल। तो रूल नंबर 1 जो है, ये जो थ्योरी है, ये पीसीआर के ऊपर थ्योरी चलती है, पुट कॉल रेशियो जिसे मैं बोलता हूँ। और आने वाले इसी वीडियो में मैं आगे आपको समझाऊंगा कि ये पीसीआर क्या होता है और इसे कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, क्या इसकी कैलकुलेशंस है। बट इन द मीनवाइल आप ये समझे कि ये पुट कॉल और रेशियो यानी सीआर रेशियो के बेस पे ये है, जिसे हम ऑप्शन चेन के मॉडल्स की भी बात इसे हम बोलते। तो रूल नंबर 1, इंट्राडे में ये मॉडल आपको काम करता है 11:30 के बाद, यानी आपको ट्रेड करना है 11:30 के बाद। ये हो गया रूल नंबर 1, यानी कि 9:15 बजे हमारी मार्केट खुलती है, तो 9:15 बजे से 11:30 बजे तक हमें डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ
इस डेटा को ऑब्जर्व करना है कि ये डेटा क्या बन रहा है। मैं आगे बताऊंगा कि आपको ये डेटा कैसे मिलेगा, आप कैसे इससे फॉलो कर सकते हैं। बट सिंपल है कि 9:15 से 11, 11:30 बजे तक हमें ये ऑब्जर्व करना है कि क्या मार्केट में डेटा बन रहा है, किस तरीके की पोजीशंस बन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर कि 9:15 से 11:30 तक वेट एंड वॉच करना है। बिल्कुल, ये क्या है ना, ऑप्शन ट्रेडिंग एक गेम ऑफ पेशेंस है और गेम ऑफ टाइमिंग है। अगर आप सही टाइम पे हिट कर पाते हैं तो आपके प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी काफी बढ़ जाती है ऑप्शंस में। और 9:15 से 9:30 इसलिए मैं डेटा को ऑब्जर्व करने की सलाह देता हूं, क्योंकि आप एक फैक्ट को देखते हुए ट्रेड करेंगे, ना कि आप इमोशनल बेस्ड ट्रेडिंग करेंगे। जब आप फैक्ट्स को देखते हुए ट्रेड करते हैं तो आपको ट्रेड में भी कॉन्फिडेंस आता है और आप राइट डिसीजन, राइट टारगेट, राइट स्टॉप लॉस के साथ काम करते हैं। यानी आप ब्लाइंड ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, आप एक सोची समझी चाल के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उसमें आपकी सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी काफी हद तक बढ़ जाती है। रूल नंबर 1 हो गया सिंपल, 11:30 बजे के बाद ट्रेड करनी है। इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, हर आदमी के दिमाग में ये समझ में आ जाता है। अब रूल नंबर 2 ये है कि हमें 11:30 बजे ये फाइंड आउट करना है कि पीसीआर के डेटा के हिसाब से मार्केट का डायरेक्शन क्या बोल रहा है। यानी पीसीआर के डायरेक्शन के हिसाब से मार्केट का डेटा ये क्या बोलता है, मार्केट ऊपर जाएगी या मार्केट नीचे जाएगी। अब आपके मन में सवाल ये आया होगा कि हम पीसीआर का डेटा कैसे देखेंगे, कहाँ देखेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा। बट रूल नंबर 2 ये बोलता है कि पीसीआर की वैल्यू, अगर पीसीआर डेटा की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब यह है कि मार्केट पर जा सकती है, यानी मार्केट ऊपर जा सकती है। और पीसीआर की वैल्यू अगर लेस देन 1 है, का मतलब है मार्केट नीचे जा सकता है। और ये 11:30 बजे देखना है सर, एक बार तीसरा ये 11:30 बजे देखना है। इनफैक्ट हमें 9:15 बजे से ही डेटा को ऑब्जर्व करना है, बट हमें ट्रेड डिसीजन 11:30 के आसपास या उसके बाद लेना है। उसके पीछे रीजन क्या होता है कि जब आपसे 9:30 ट्रेड डिसीजन लेंगे तो जो डेटा होगा वो 9:15 बजे से 9:30 बजे तक का केवल 15 मिनट का होगा। तो उस समय वॉल्यूम्स कम होंगे, उस समय ओपन इंटरेस्ट कम होगा, तो डेटा हो सकता है आपका चेंज भी हो जाए, क्योंकि लो वॉल्यूम पे आप डिसाइड कर रहे हैं, लो ओपन इंटरेस्ट पे आप डिसाइड। बट जब 2 घंटे की मार्केट हो जाती है तो एक साइजेबल ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है, और एक साइजेबल ओपन इंटरेस्ट क्रिएट होने के बाद आप जब डिसीजन लेते हैं तो उसकी एक्यूरेसी काफी ज्यादा होती है। तो अब हमें रूल 2 में ये समझ में आ गया, शेयर की वैल्यू देखनी है। अगर ये 1 से ऊपर है तो यानी मार्केट ऊपर जा सकती है, और 1 से नीचे है तो मार्केट नीचे जा। यानी अब मुझे मार्केट का डायरेक्शन समझ में आ गया, इंट्राडे में क्या करना है। और रूल नंबर 3, ये इस पूरे ऑप्शन ट्रेडिंग गेम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, रूल नंबर 3, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर्स गलती कर। अब इसे अच्छे से समझिएगा, रूल नंबर 3 क्या बोलता है। रूल नंबर 2 से हमें सपोज हमें ये समझ में आ गया कि मार्केट ऊपर जा, तो इसका मतलब हमें क्या लेना है, आज कॉल ऑप्शन लेनी है, क्योंकि हम अभी ऑप्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। करेक्ट। और अगर तो अब सवाल ये आता है कि हमें कॉल ऑप्शन कब लेनी है। क्या 11:30 बजे तुरंत पीसीआर की वैल्यू देखते हुए हमें ले लेनी है, या फिर हमें कोई ऐसे पर्टिकुलर लेवल पे लेनी चाहिए जहां से मेरा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो बेहतर हो। तो उसके लिए आपको फॉलो करना चाहिए वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। अब आप बोलेंगे वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस क्या होती है, तो जैसा कि नाम है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, यानी कि 9:15 बजे से 11:30 बजे तक जो भी निफ्टी फ्यूचर्स में वॉल्यूम हुए हैं, उस वॉल्यूम का एक एवरेज प्राइस आएगा, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। यानी कि कुछ वॉल्यूम 1000 शेयर का वॉल्यूम सपोज कीजिए 22,000 के रेट पे हुआ होगा, 2000 शेयर का वॉल्यूम 22,002 के रेट पे हुआ होगा, 50 शेयर का वॉल्यूम 22,003 के रेट पे हुआ होगा। तो हर रेट पे अलग अलग वॉल्यूम्स हैं, तो एक वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस निकलती है, जो कि ज्यादातर सॉफ्टवेयर में अवेलेबल होती है। वो उसे हम बोलते हैं वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। उसके आसपास अगर आपको इंडेक्स हो तो आपको, अगर पॉजिटिव है तो कॉल ऑप्शन ले लेनी है, और पीसीआर नेगेटिव है तो पुट ऑप्शन ले। अब अगर सपोज कर कीजिए आपको वीवैप थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस लग रहा है कि पता नहीं ये कॉम्प्लेक्स है, क्या चीज है, तो इसके जगह पे आप निफ्टी की एवरेज ट्रेडिंग प्राइस को भी यूज कर सकते हैं। एवरेज ट्रेडेड प्राइस जो है ये हर ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है, यानी कि आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं जहां पे आप अपने सौदे पंच करते हैं, चाहे जीरोधा हो, चाहे एसएमसी ग्लोबल हो, चाहे मोतीलाल हो, चाहे कोटक हो, हर ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म में आपको निफ्टी की एवरेज ट्रेडेड प्राइस मिलती है। एटीपी लिखा हुआ रहता है सर। हाँ, एटीपी लिखा होता है, एवरेज ट्रेडेड प्राइस। तो मेन ध्यान यही रखना है कि जिस समय आप ट्रेड में एंट्री कर रहे हैं उस समय जो मार्केट ट्रेड हो रहा हो वो एवरेज ट्रेडेड प्राइस के आजू बाजू हो, 10-20 पॉइंट का ही डिफरेंस, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा तो आपका वो राइट एंट्री लेवल नहीं। तो रूल नंबर 2 ये बोलता है कि ट्रेड में हमें चुपचाप ध्यान बैठना है और
जब भी एवरेज ट्रेडेड प्राइस के आसपास मार्केट आए उस समय हमें ट्रेड को इनिशिएट कर। तो अब मैं फिर से इस रूल को समराइज कर रहा हूँ। रूल नंबर 1 ये बोलता है कि 11:30 बजे तक आपको डेटा को ऑब्जर्व, 11:30 बजे ये देखना है कि पुट कॉल रेशियो का डेटा क्या बोलता है। अगर ये अप बोल रहा है तो इसका मतलब मुझे कॉल ऑप्शन लेना है, और अगर डाउन बोल रहा है तो मुझे पुट ऑप्शन। ये क्लियर हो गया कि मुझे किस रास्ते पे जाना है। अब रास्ते पे कब जाना है ये सवाल आता है। तो ये सवाल आपको तब जाना है जब मार्केट VWAP के आसपास हो या ATP एवरेज ट्रेडेड प्राइस के आसपास हो, उस समय एंट्री कर। अब जैसे होता है क्या है कि अगर 20-22 ट्रेडिंग सेशन है तो आपको 20-22 ट्रेडिंग सेशन में 15-16 ट्रेडिंग सेशन ऐसे होंगे जिसमें आपको मौका एंट्री करने का मिल जाएगा, और 4-5 ट्रेडिंग सेशन ऐसे भी हो सकते हैं जब आपको एवरेज ट्रेडेड प्राइस पूरे दिन ना मिले और आपको एंट्री करने का मौका भी ना। बट जब भी आपको मौका मिलेगा आपको प्रॉफिट का रेशियो बहुत अच्छा होगा और लॉस छोटे होंगे, और आपकी विनिंग की जो प्रोबेबिलिटी है 60-70% तक आपकी विनिंग रेशियो। तो ये 3 रूल तो हो गए हमारे ट्रेड करने के, जो बड़े सिंपल है। आप इसे फोटो खींच के या स्क्रीनशॉट अपने पास रख सकते हैं। चौथा, जब आपने ट्रेड में एंट्री कर ली तो आपका प्रॉफिट का टारगेट 30 से 40 पॉइंट होना चाहिए। यानी अगर आप 30 पॉइंट भी लेते हैं तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 1500 रुपया हुआ, क्योंकि आपका जो 50 शेयर का लॉट साइज, राइट। अब कैपिटल आपकी लगती है अप्रोक्सीमेटली 5 से 6,000 रुपए एक लॉट लेने में, क्योंकि 50 का लॉट साइज है। अगर आप 100 रुपए की भी ऑप्शन लेते हैं तो 5,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट, 5,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट पे अगर आपको 1,500 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो करीब करीब 30 से 35% का आपको ऑप्शंस पे इंट्राडे में ये प्रॉफिट टारगेट हमने रखा। और स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस करीब करीब 25 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस बनता है इस ट्रेड। और ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी हम करीब करीब जब से वीकली ऑप्शंस आई है, लास्ट 3 साल से हम हर दिन प्रैक्टिस कर रहे हैं, और हमें इसके एवरेज हिट रेशियो करीब करीब 65% से 70% तक हमें मिलता है। इसका मेरा एक छोटा सा सवाल, आपने कहा कि पुट कॉल रेशो अगर 1 से ज्यादा हो तो ये इंडिकेट करता है कि बुलिश मोड हो सकता है, कि बाइंग वाला ट्रेड हम चाहे तो डिस्कवर कर सकते हैं, और उसके बाद एवरेज ट्रेडिंग प्राइस के आसपास हमारे एंट्री का जो हमें फैसला करना है वो उसके आसपास करना है। अब मान लीजिए कि एक 100 रुपए का कॉल ऑप्शन है और BCR 1 से अभी जो है वो उसके हिसाब से मुझे सिग्नल मिल रहा है कि वो आप कि ऊपर जाने वाला है, इसलिए मैं कॉल ऑप्शन दे। तो एवरेज ट्रेडिंग प्राइस के जब वो नीचे चल रहा हो तब भी ले सकते हैं, कि इसमें भी कोई रूल है कि वो एवरेज ट्रेडिंग प्राइस के ऊपर चल रहा हो तो ही हमें लेता है? देखिए, एक तो एवरेज ट्रेड प्राइस हमें हमेशा निफ्टी फ्यूचर्स की देखनी है, ऑप्शंस की नहीं देखनी है। और एवरेज ट्रेडेड प्राइस अगर हमें नीचे मिल जाए तो और ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हमारा मेन डायरेक्शन हम जो निकालना चाह रहे हैं वो निकाल रहे हैं PCR, यानी PCR पॉजिटिव है, और आपका क्वेश्चन है कि निफ्टी एवरेज ट्रेड प्राइस से नीचे है, तो वो और बेहतर है, क्योंकि आप और सस्ती चीज खरीद पा रहे हो, क्योंकि PCR पॉजिटिव है, पुट कॉल रेशियो पॉजिटिव है, मार्केट को ऊपर जाना है, बट एवरेज ट्रेड प्राइस से हम नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो वो चीजें आपको सस्ती मिल रही, तो वो बेहतर एंट्री मानी जाती। और अगर आप सपोज कीजिए चार्टिस्ट है, आपको चार्ट देखना भी आता है, अभी तो मैं तो एक तो मान रहा हूँ कि मैं लेमैन हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता। दूसरा, अगर आप चार्ट आप देख पा रहे हैं तो उस केस में आप कैंडलस्टिक अपने पास लगा लीजिए, और जैसे ही आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ से एक रिवर्सल कैंडल बन रही है, और वो हो सकता है 5 से 10 मिनट की कैंडल हो, सिंपल ग्रीन कैंडल बन रही है और प्राइस VWAP के नीचे ही है, बट हमें रिवर्सल सा दिख रहा है या सपोर्ट सा दिख रहा है, तो आप वहां पे एंट्री कर सकते हैं। यानी आप चार्ट देख करके अपनी एंट्री को रिफाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली PCR से मुझे ये पता चल गया कि मुझे ट्रेड कॉल साइड में लेना है, बट जैसे ही चार्ट्स में कुछ ऐसे सिग्नल दिखने लग जाए कि नहीं मार्केट अब ऊपर जाने को तैयार है, तो उस समय आप एंट्री कर सकते हैं। ये चार्टिस्ट अपने ट्रेड को इस डेटा से रिफाइन, चार्ट मतलब फॉर कंफर्मेशन पर्पस के लिए आप कर सकते हैं। हाँ, फॉर कंफर्मेशन पर्पस के लिए आप बिल्कुल। तो देखिए, ये तो रूल्स हो गए। अब मैं जैसे अभी जब हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं तो मैं हूँ और मेरे साथ दीपेन, बट मैं आपको आज इसी थ्योरी के ऊपर आज हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं 13 मार्च है, और आज 13 मार्च को मार्केट करीब करीब 400 पॉइंट निफ्टी गिरी है, 400 पॉइंट निफ्टी नीचे गिरी है, और मार्केट 22,000 के आसपास बंद हुई। तो आज इसी थ्योरी के ऊपर करीब 9,000 लोगों ने ट्रेड किया है। मैं उनकी वोटिंग आपको दिखाता हूँ इसी वीडियो में, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस आए और आप इस कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करें और इसे यूज करना चालू करें, और उस वोट में आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे आप अभी जब भी वीडियो देखें तो उस वोट में आप जाकर के पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और आप खुद से देख सकते हैं कि वहां पे क्या विनिंग परसेंटेज आ रहा है। तो मैं चलिए आज आपको वोट दिखाता हूँ। अभी देखिए, मैं आपको लेके आया हूँ, ये है इंडेक्स ट्रेडिंग विद CA नितिन मुरार का, जहाँ पे 1,97,387 ट्रेडर्स हैं जो लाइव इस थ्योरी को प्रैक्टिस कर रहे हैं, और ये फ्री है, आप कोई भी आकर के यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं।
अब मैं आज की वोटिंग आपको दिखाता हूँ। आज 13 तारीख है, 13 मार्च, और मार्केट 400 पॉइंट निफ्टी गिरी। अब डेटा जैसे हमने बात करी कि हम 11 बजे के बाद इस डेटा को स्टडी करेंगे, तो ये जो डेटा है ये आप देख पा रहे हैं, पीसीआर की वैल्यू 9:30 बजे से लेके 9:30 बजे पीसीआर की वैल्यू डिपेंड थी 0.64 विच इज लेस देन 1, राइट, यानी कि 9:30 बजे से ये डेटा नेगेटिव है, करेक्ट। और सिग्नल हमें सेल 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 दिख रहे हैं, तो हमें ट्रेड लेना है 11:15 11:30 के बाद। इस समय निफ्टी का भाव था 22,354। हम देख पा रहे हैं यहाँ पे निफ्टी का भाव हमें दिख रहा होगा, ये क्या दिख रहा है, 22,354, करेक्ट। और पीसीआर की वैल्यू भी हम देख पा रहे हैं 0.23 है। जैसे कि हमारी थ्योरी क्या बोलती है, पीसीआर इज लेस देन 1, तो हमें क्या लेना है, पुट लेना। पुट लेना, ग्रेटर देन 1 है तो कॉल, लेस देन 1 है तो पुट, ठीक है। और वीवैप कहाँ पे है, वीवैप 22,412, और प्राइस कितना चल रहा है, 22,354, करेक्ट। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पे करीब करीब 60 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है, करेक्ट। यानी हमें ये क्लियर है कि लेना पुट है, मंदी है, बट लेना कब है, जब इन दोनों का डिफरेंस 60 पॉइंट, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ये करीब 25-30 पॉइंट का डिफरेंस हो जाए, आजू बाजू आ जाए, तो हमें बेसिकली हमें पुट लेना है। ये तो हमारा क्लियर हो गया। सेकेंड, ये जो वीवैप लेवल है जिसे हम एवरेज ट्रेडेड प्राइस भी बोल रहे हैं, इसके आजू बाजू अगर मार्केट आ जाए तो हमें एंट्री कर, ये रूल नंबर 3 है, करेक्ट, राइट। अब हम इसके बारे में बात करते हैं। तो अब मैं आपको वोटिंग के बारे में दिखा रहा था, अब हम वोट को देखते हैं। तो आज अब इसी थ्योरी के ऊपर करीब 1,97,000 ट्रेडर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप इस चैनल को ज्वाइन करके यहाँ पे आप वोट भी कर सकते हैं और इसे देख भी सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जिस वोट की मैं बात कर रहा था, ये 12:15, यानी कि 12:15 पे हम लोगों ने पोल किया, पीसीआर डेटा इज नेगेटिव फ्रॉम ओपन, करेक्ट। आई एम ट्रेडिंग पुट्स विथ नेगेटिव पीसीआर, आई एम ट्रेडिंग कॉल अगेंस्ट द नेगेटिव पीसीआर डेटा। तो 61% ट्रेडर्स ने आज क्या कमाया, प्रॉफिट। कितने लोगों ने वोट किया, 8,990 ट्रेडर्स, 9,000 लोगों ने तकरीबन, करीब करीब 9,000 लोगों ने इस थ्योरी के बेसिस पे आज ट्रेड किया, और उसमें से 61% ट्रेडर्स जो है वो प्रॉफिटेबल, करेक्ट। तो ये बेसिकली हम इस कॉन्सेप्ट को हर दिन प्रैक्टिस करते हैं और इसे हर दिन वोट भी करते हैं। तो आप इस चैनल में जब आएंगे तो आप प्रीवियस 6 महीने, साल भर की हर दिन की वोटिंग है, आप उसे जाकर के वोट करके ये देख सकते हैं कि जिस कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट की एक्यूरेसी हर दिन कितनी है। यानी आज जैसे हम देख पा रहे हैं 61% है, हो सकता है कल कम हो सकता है परसों ज्यादा हो प्रीवियस में। तो आप हिस्टोरिकली महीने, 2 महीने, 6 महीने हर दिन जाकर के आप वोट करके आप देख सकते हैं, और उसके बाद फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि मुझे इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बट मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस है ऑप्शन ट्रेडिंग में, और इसमें अल्टीमेटली आज अगर आप देखेंगे तो फिर मार्केट में एक काफी बड़ा फॉल आया। और इसमें अब मैं आपको चार्ट्स में लेकर के चलता हूँ। कॉन्सेप्ट अब पीसीआर को समझते हैं, और पीसीआर के बाद हम मार्केट के डेटा और एंट्री को समझते हैं, और पीसीआर क्या है ये समझने की कोशिश। ये आज का निफ्टी का चार्ट है, और आप ये देख पा रहे होंगे कि निफ्टी में ये 1 वे फॉल है, करेक्ट। अब इसमें मैं रूल्स हमारे क्या है, एक बार रूल्स को रिकैप कर लेते हैं। रूल्स हमारे क्या है, रूल पीसीआर इज लेस देन 1, तो हमें क्या लेना है, पुट लेना है, हमें पुट लेना है, पुट लेना है, यानी कि हमें सेल सेल करना है, और ये कब करना है, 11 बजे के बाद, करेक्ट। ये रूल नंबर 1 हो गया। और रूल नंबर 2 हमें कब लेना है, जब ये ब्लू लाइन आप देख पा रहे हैं, ये जो टिक 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 ब्लू लाइन दिख रही है मुझे, दिस इज द वीवैप लेवल, दिस इज द वीवैप। ये जो लाइन है ये इसे हम बोलते हैं वीवैप, वॉल्यूम वेटेड एवरेज, ठीक है। अब ये मौका 11 बजे के बाद इस कैंडल के आसपास एक मौका मिला हमें जहां हम पुट ले सकते, करेक्ट। ये प्राइस इस समय क्या था, इस समय प्राइस अगर आप देखेंगे तो इस समय प्राइस का लेवल था ये करीब 22,360, देख पा रहे हैं। ये मौका मिला जहां हम पुट ले सकते थे वीवैप के आसपास। उसके बाद मार्केट आप देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे 22,300 की पुट खरीदी होती मैंने, तो 22,300 की पुट यहाँ करीब करीब 100 रुपए के आसपास की, करेक्ट। और ये यहाँ पे 22,300 की पुट कितनी हो गई, ये हो गई करीब करीब 270-280, यानी आपको कितना परसेंट का एप्रिसिएशन मिला है, 100 से 170 रुपए, करीब करीब 270% आपकी, 170% आपकी पुट ऑप्शन बढ़ गई, करेक्ट। 170% बढ़ गई। तो ट्रिक क्या थी हमारी, रूल नंबर 1 हमें आइडेंटिफाई करना है कि पीसीआर क्या है, रूल नंबर 2 हमें वीवैप के आसपास, दिस इज वीवैप के आसपास हमें एंट्री कर, ये एंट्री। इसके बाद अगर ये एंट्री मेरी छूट गई, फॉर एग्जांपल ये एंट्री मेरी छूट गई, तो अगर हम यहाँ पे एंट्री लेने की कोशिश करेंगे तो ये मेरे मॉडल के हिसाब से दिस इज अ रॉन्ग एंट्री,
हमें नहीं लेनी। थर्ड, अगर हम यहाँ पे एंट्री लेने की कोशिश करेंगे तो दिस इज अ रॉन्ग एंट्री। व्हाई? क्यों रॉन्ग एंट्री है? क्योंकि अगर हम यहाँ पे लेने की कोशिश करेंगे तो मार्केट का जो नेचर है वो कभी भी एवरेज के आसपास आ सकता, कभी भी वो एवरेज को टच करने की कोशिश कर सकता, क्योंकि लॉ ऑफ नेचर ये बोलती है कि एवरीथिंग मूव अराउंड द एवरेज। लॉ ऑफ नेचर या न्यूटन्स लॉ ये बोलता है कि मार्केट जो है या एनीथिंग, कोई भी चीज है, वो एवरेज से डाइवर्ज करेगी फिर एवरेज पे आएगी, एवरेज से डाइवर्ज करेगी फिर एवरेज पे आएगी। तो उसी तरीके से स्टॉक मार्केट भी एक वेव्स की तरह मूव कर, तो ये एवरेज से जब भी डाइवर्ज कर जाती है, इसका नेचर है कि एवरेज के आसपास आने की कोशिश करती है। बट आज के दिन में इसमें बहुत ज्यादा ये मार्केट एवरेज के आसपास नहीं आई और वन वे गिरती चली गई। बट दिस इज अ रॉन्ग एंट्री, दिस इज अ रॉन्ग एंट्री। तो एक ही एंट्री मिली हमें जो आज प्रॉफिटेबल। ये हमें समझ में आया अच्छे से? जी सर। ना, तो इस तरीके से अगर हम ट्रेडिंग को ले और ट्रेडिंग को समझने की कोशिश करें तो बड़ी आसानी से हम ऑप्शन में, चाहे मार्केट गिरे चाहे मार्केट बढ़े, हम प्रॉफिट बना सके। ठीक है, अब मैं आपको, अब हमें यहाँ पे रूट्स हमारे समझ में आ गए। अब मैं आपको पीसीआर के बारे में बता देता हूँ। पीसीआर क्या होता है, बार बार जो हम डिस्कशन कर रहे हैं कि पुट कॉल रेशियो कैसे डिराइव होता है, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। अभी तक हमने ये समझ लिया कि रूल वन यानी कि हमें 11:30, बड़ा सिंपल है 11:30। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। रूल 2 सिंपल है, पीसीआर का डेटा क्या है, पीसीआर अभी समझ लेते हैं। और रूल 3 हमें बेसिकली एंट्री करनी है वीवैप क्या। ये सिंपल 3 रूल हमें फॉलो करना है और हम ऑप्शन ट्रेडिंग में 65 to 70% एक्यूरेसी के साथ प्रॉफिट बना। करेक्ट के मन में एक तो फर्स्ट क्वेश्चन होगा कि ये डेटा कैसे फाइंड आउट, मिलेगा कि नहीं? ये डेटा तो हमें बता दिया, मिलेगा कैसे। दूसरा आपके मन में क्वेश्चन होगा कि मैं फ्री में कैसे इस चीज को सीख सकता हूँ, समझ सकता हूँ, ताकि भाई इसको समझे सीखे तब आगे इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, तो ये दोनों का मैं आपको आंसर देता हूँ। देखिए, अगर आपको ये डेटा देखना है तो एक तो फ्री सोर्स है जिसे हम बोलते हैं एनएससी ऑप्शन चेन। एनएससी ऑप्शन का चेन, एनएससी ऑप्शन चेन का डेटा अवेलेबल है एनएससी की वेबसाइट में, जहां से आप फ्री में ये डेटा देख सकते हैं। और वहां पे आपको बेसिकली मिल जाएगा कि ओपन इंटरेस्ट किस तरीके से कॉल और पुट साइड में हो रहा है। अब गूगल में टाइप कीजिएगा एनएससी ऑप्शन चेन डेटा, तो वहां पे आपको निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, फिन निफ्टी का, सेंसेक्स का, सबका डेटा, सेंसेक्स का नहीं मिलेगा बट आपको निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये सब डेटा एनएससी की वेबसाइट में मिड कैप का भी मिल जाएगा। तो वहां से आप ये डेटा देख सकते हैं। दूसरा, इसका रिफाइंड फॉर्म अगर आपको देख, क्योंकि वहां पे तो बेसिक फॉर्म में मिलेगा, रिफाइंड अगर देखना है तो उसमें कुछ ना कुछ आपको चार्ज देने। मार्केट में कई ऐसे सोर्सेज अवेलेबल हैं जहां से आप ऑप्शन चेन का डेटा ले सकते हैं। बट अभी जो मैं आपको बताना चाहूंगा, एसएमसी ग्लोबल का एक सॉफ्टवेयर है एसएमसी ऑटो ट्रेंडर बोल के, एसएमसी ऑटो ट्रेंडर, जिसके अंदर निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, इन सबका ऑप्शन चेन का डेटा आता है और उसमें काफी एडवांस कॉन्सेप्ट्स है। वो कॉन्सेप्ट क्या है मैं एक बार आपको शेयर करता हूँ, आपकी लर्निंग के लिए भी वो इम्पोर्टेंट। जब जो जैसे अभी हमने इस कॉन्सेप्ट की बात करी, इसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 5 मिनट और 15 मिनट इंटरवल। तो कई जो ऐसे ट्रेडर्स हैं जो फटाफट छोटे छोटे ऑप्शंस मार्जिन के लिए काम करते हैं, उनके लिए ये 5 मिनट का डेटा काफी इंपॉर्टेंट है। ये 9:30 से ये डेटा आपके लिए हम हर 15 मिनट के इंटरवल पे पब्लिश कर रहे हैं। 9:30, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये देखिए 9:30, फिर 9:45, 10, 10:30, 11। अब ये जो डेटा है, यहाँ से हमारी ट्रेडिंग चालू हो। दिस इज अ ऑब्जर्वेशन पीरियड, दिस इज अ ऑब्जर्वेशन पीरियड और दिस इज अ ट्रेडिंग, ये हमारा ट्रेडिंग पीरियड। तो इस जगह पे आपको डेटा सारा, वीवैप का भी डेटा मिल रहा है, प्राइस भी मिल रहा है और सिग्नल्स भी मिल रहे हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट डिजाइन किए हुए हैं। आप कॉन्सेप्ट्स को इसके सब्सक्रिप्शन मॉडल में जाकर के आप ये कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, फिन निफ्टी है और भी कई डेटाज है, डिलीवरीज के डेटा। तो ये तो एक सोर्स हो गया। तो अब जैसे कि मैंने बात करी कि आपके मन में जो सवाल थे कि हमें डेटा कहाँ से मिले और कैसे मैं फ्री में काम करूं, तो फ्री के लिए आपके पास एनएससी ऑप्शन चेन का डेटा है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। और अगर आपको एडवांस और पेड ऑप्शन में आना है तो फिर आप एसएमसी का ऑटो ट्रेंडर, ऑटो ट्रेंडर सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसके लिए लिंक आप इसके सब्सक्रिप्शन मॉडल पे जा सकते हैं। अब दूसरा, एक और, जैसे ये जो कॉन्सेप्ट है इसे आप मेरे साथ हर दिन आप किस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसके लिए आप फ्री में, हमारे एक टेलीग्राम चैनल है जिसे मैंने अभी आपको दिखाया था और इसका नाम है इंडेक्स ट्रेडिंग विद सीए नितिन मुरार का, जिसमें 1,97,000
ट्रेडर्स हैं, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें हर दिन जो भी ट्रेड्स हैं हम इसमें ट्रेड शेयर करते हैं, कॉन्सेप्ट शेयर करते हैं। जैसे मैं आपको हिस्टोरिकली 12 तारीख का जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड शेयर किया, बाय निफ्टी 22,400 की कॉल ऑप्शन 94, देख पा रहे हैं, मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये वाला ट्रेड है 22,400 की कॉल, कितने पे लेना है 94 पे, टारगेट क्या है 140, 1:50, करेक्ट। और उसके बाद ही आप देखेंगे ये प्राइस इसके, उसके बाद ये प्राइस इसका कितना हो गया, ऊपर आ गया 104, आ गया नीचे, और फिर प्राइस 122-23 तक चला गया, मूविंग अप 104, 140, इस तरीके से ये 122-23 तक गया। अब इसमें पोल भी हम इसमें हर दिन कराते हैं। कल की पोल के बारे में मैं बात करता हूँ, ये 13 तारीख की पोलिंग है और यहाँ पे क्या है आप देख पा रहे हैं। और इस पोल में क्या इंडिकेशन है, पोल में सेकेंड अटेम्प्ट वी एग्जिट 22,400 कॉल, यानी हम लोगों ने कॉल ऑप्शन पे बेट किया था 12 तारीख को। कौन सी कॉल ऑप्शन थी, 22,400 की कॉल। फर्स्ट हमने क्या किया, कॉल ऑप्शन लिया 94 पे और वो गई 122, प्रॉफिट बुक करी। फिर से ये वापस हमें 90 पे मिली और बट हमें प्रॉफिट नहीं मिला और हम इसे 87 पे एग्जिट कर, यानी 2 ट्रेड है इस पोल में, आप देख सकते हैं। सेकेंड अटेम्प्ट वी एग्जिट 22,400 कॉल एट 90 में लिया और 87 में एग्जिट कर गया। फर्स्ट अटेम्प्ट में ये 90 से 124, तो 31% लोगों ने ही प्रॉफिट बुक किया और 69% लोगों ने बोला कि हम बुक नहीं कर पाए प्रॉफिट। तो इस तरीके का भी दिन होता है जब हमें प्रॉफिट आता है और हम कई बार प्रॉफिट टाइम से बुक नहीं हो पाए। तो इसमें आप प्रीवियस हिस्ट्री में भी जाकर के पोलिंग कर सकते हैं और जो भी ट्रेड्स होते हैं जो पीसीआर के ऊपर हम ट्रेडिंग करते हैं इसमें अगर आप, मैं एक और आपको 11 मार्च को लेके चलता हूँ और 11 मार्च को आप देख सकते हैं 83% लोगों का क्या व्यू आ रहा है, बुलिश एंड फोकस ऑन कॉल, यानी 10 बजे ही हमें व्यू मिल जाता है कि मार्केट में हमें क्या ट्रेड करना है, वोटेड बाय 8,000 ट्रेडर। तो इस तरीके से आप पीसीआर डेटा को देखते हुए ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप फिर से देखिए एक और वोटिंग है आपके सामने जो कि है कब की, 11 तारीख की ये लास्ट वोटिंग दिखा रहा हूँ, फिर मैं कंक्लूड करूंगा। और किस तरीके से ये है, ये देखिए ये करीब 8,670 लोगों ने वोट किया है और 52% ट्रेडर्स को प्रॉफिट हुआ। यस, आई हैव ट्रेडेड बुक्ड प्रॉफिट्स इनपुट, आई डिड नॉट ट्रेड, मैंने मिस कर दिया, मैंने ट्रेड। तो आप ये देख सकते हैं 8,600 में से 52%, यानी कम से कम 4300 लोगों ने यहाँ पे ट्रेड किया होगा और उन्होंने प्रॉफिट बुक किया इस थ्योरी पे। तो बेसिकली आप इस चैनल में ज्वाइन करके और जो भी कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते हैं उसे आप सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और इस वोट्स में पार्टिसिपेट। अब दीपेन जी, अगर कोई क्वेश्चन आपके मन में हो, आपके सब्सक्राइबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपको लगता है कि उनके मन में कोई सवाल आया होगा, तो आप मेरे से पूछ सकते सर जी, वो तो कमेंट्स के माध्यम से आगे मैं इनकरेज करूंगा लोगों को अपने सवाल रखने के लिए, और सर्टेनली इस वीडियो के कमेंट्स भी आपके साथ मैं एक्सचेंज करूंगा ताकि उन्हें भी हम एड्रेस कर पाए किसी तरीके से। लेकिन सर आपने एक मेथड बताया फ्री वाला, जो एनएससी के वेबसाइट पे जाकर ऑप्शन चेन का है, दूसरा है ऑटो ट्रेडर का। तो ये ऑटो ट्रेडर का जो सर कोई ऐसा स्कीम है कि 30 डेज के लिए किसी को ट्राई करना हो तो वो कर सकता है, कि प्योर सब्सक्रिप्शन मॉडल आता है? देखिए, इसकी ट्रायल रिक्वेस्ट के लिए आप एसएमसी में मेल करके इसका ट्रायल रिक्वेस्ट ले सकते। ट्रायल नॉर्मली एसएमसी ग्लोबल 1 वीक का ट्रायल आपको ऑफर करती है, तो उसके लिए आप ट्रायल के लिए एसएमसी ग्लोबल के कस्टमर केयर को कांटेक्ट करके ट्रायल ऑफर आप ले सकते। तो उससे बेहतर तरीका है कि फ्री सोर्स है, आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिए और वहां पे आप 15 दिन, 20 दिन, महीने भर इस डेटा को डेली ऑब्जर्व कीजिए और इसके बेसिस पे ट्रेड्स भी निकाल करके हम वहां पे देते हैं। आप ट्रेड्स भी वहां पे देखिए, लीजिए, और आपको अगर उस ट्रेड से प्रॉफिट बन जाता है तो फिर आप उसी प्रॉफिट का जो कैपिटल आपका तैयार होगा, आप उससे सब्सक्रिप्शन मॉडल में जाए तो ज्यादा। आई थिंक दैट मेक्स सेंस कंप्लीटली सर, क्योंकि मेंटरशिप भी टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू अवेलेबल है। टेलीग्राम ग्रुप को डेफिनेटली मैंने तो ज्वाइन किया हुआ है और मैं मेरे दर्शकों को भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसी लिंक के माध्यम से आप विपिन सर के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जो लेजिटिमेट ग्रुप है। उसी की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां सीखिए, उसके बाद आप जरूर ऑटो ट्रेडर को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो नहीं सर, या मैं तो ये कहना चाहूंगा कि सवाल मेरे ख्याल से और ज्यादा आएंगे, मैं अकेला हूँ, दर्शक बहुत है, तो वो सवाल भी मैं आपके साथ एक्सचेंज जरूर करूंगा और शायद अगले वीडियो में या अगली हमारी कन्वर्सेशन में उन सवालों को भी पहले एज Q&A सेक्शन को ऐड करके हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो आपके सारे रूल्स काफी पसंद आए मुझे पर्सनली। अब दर्शकों के फीडबैक का इंतजार करेंगे और मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ नितिन जी, समय निकालकर इस एजुकेशनल वीडियो के माध्यम से अपनी मेंटरशिप को एक्सचेंज करने का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।